कभी सोचा है कि अगर कोई कंपनी आपको खराब सामान दे दे या कोई सर्विस ठीक से न मिले तो शिकायत करने के लिए कितना वक्त होता है? और मान लीजिए आप केस जीत भी गए, तो उस जीत को असलियत में कैसे बदला जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबको परेशान करते हैं। तो चलिए आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इन्हीं दो बहुत जरूरी नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हम सब अपने अधिकारों को और बेहतर तरीके से जान सकें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या परिवाद पेश करने की कोई सीमा अवधि है? या जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं, इज देयर अ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कंज्यूमर के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया कदम ही हमारे अधिकारों को बचा सकता है। तो देखते हैं कानून इस बारे में क्या कहता है। जी हाँ, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। एक समय सीमा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हमेशा से कानून का हिस्सा नहीं था। इसे साल 1993 में एक संशोधन मतलब एक बदलाव के जरिए कानून में डाला गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मामले हमेशा के लिए लटके ना रहें और न्याय की प्रक्रिया में एक तरह का अनुशासन बना रहे। और वो समय सीमा है 2 साल। जी हाँ, पूरे 2 साल। इस नंबर को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। कानून के मुताबिक किसी भी समस्या के होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए हमारे पास पूरे 2 साल का वक्त होता है। ये शायद इस पूरे विषय का सबसे जरूरी नियम है, क्योंकि अगर ये समय हाथ से निकल गया तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है कि ये जो 2 साल हैं, इनकी गिनती आखिर शुरू कब से होगी? तो देखिए, कानून इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करता है, वाद कारण या कॉज ऑफ एक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा है। जिस दिन हमारे साथ वो घटना हुई या जिस दिन हमें पहली बार उस समस्या के बारे में पता चला, बस उसी दिन से 2 साल की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अच्छा, ये नियम जानने के बाद मन में एक डर सा बैठ सकता है कि अरे क्या होगा अगर किसी मजबूरी की वजह से 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया हो? क्या इसका मतलब ये है कि अब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो गए, या फिर कानून में इसके लिए भी कोई गुंजाइश है? चलिए पता करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि कानून बनाने वालों ने ऐसी मुश्किलों के बारे में भी सोचा है। कानून में एक उम्मीद की किरण है, जिसे कहते हैं पर्याप्त कारण या सफिशिएंट कॉज। इसका मतलब है कि अगर ये साबित किया जा सके कि देरी की वजह बहुत मजबूत और जायज थी, तो 2 साल बीत जाने के बाद भी शिकायत पर सुनवाई हो सकती है। ये हम जैसे उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आखिर ये पर्याप्त कारण है क्या चीज? मतलब कानून इसे कैसे देखता है? देखिए, एक पुराने अदालती मामले में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया था। पर्याप्त कारण का मतलब है कोई ऐसी वजह जो हमारे कंट्रोल से, हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी। जैसे मान लीजिए कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में रहा, या किसी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा की वजह से वो संपर्क ही नहीं कर पाया। ये ऐसी मजबूरियां हैं जिन पर किसी का जोर नहीं चलता। तो अगर इस छूट का फायदा लेना हो तो 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली जो वजह है वो सच में हमारे कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। दूसरी, अपनी पूरी स्थिति को फोरम के सामने ईमानदारी से समझाना होगा ताकि वो हमारी मजबूरी को समझ सकें। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, अपनी बात को साबित करने के लिए एक शपथ पत्र यानी कि एक एफिडेविट जरूर देना चाहिए। ये हमारे दावे को कानूनी तौर पर बहुत मजबूत बना देता है। उम्मीद है कि अब तक की ये सारी जानकारी जरूर काम आ रही होगी। अगर आपको ये सब समझना अच्छा लग रहा है तो इस कोशिश के लिए एक लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कानून से जुड़ी ऐसी ही सीधी सरल जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। सोचकर देखिए, लंबी लड़ाई के बाद केस जीत लिया, फैसला भी हक में आ गया। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी या कंपनी उस आदेश को मानने से ही मना कर दे तो फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो जीत बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी। तो अब सवाल यह है कि इस फैसले को हकीकत में कैसे बदला जाए। घबराने की कोई बात नहीं, कानून ने इसका भी पूरा इंतजाम कर रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 25 इसी काम के लिए बना है। ये कंज्यूमर फोरम को 2 ऐसे शक्तिशाली तरीके देता है जिससे ये पक्का किया जा सके कि जीत सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि उसका असली फायदा भी हमें मिले। तो ये 2 रास्ते कौन से हैं? पहला है सीधा प्रवर्तन, मतलब जिस कंज्यूमर फोरम ने फैसला सुनाया है वो खुद एक जज की तरह काम करता है और अपने फैसले को लागू करवाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से यह मुमकिन न हो पाए तो फिर दूसरा रास्ता खुलता है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन। इसमें फोरम अपने आदेश को
एक रेगुलर सिविल कोर्ट के पास भेज देता है और उनसे कहता है कि अब आप इसे लागू करवाइए। अच्छा, तो अब इस दूसरे रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब फोरम मामले को सिविल कोर्ट भेजता है तो क्या वो किसी भी कोर्ट में भेज सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी कानून में एकदम साफ साफ नियम बनाए गए हैं कि मामला किस अदालत में जाएगा। यहाँ पर नियम इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश किसके खिलाफ है। अगर आदेश किसी कंपनी के खिलाफ है तो उसे उस सिविल कोर्ट में भेजा जाएगा जिसके इलाके में उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, और अगर आदेश किसी एक इंसान के खिलाफ है तो उसे उस कोर्ट में भेजा जाएगा जिसके इलाके में वो इंसान रहता है या अपना कोई बिजनेस चलाता है या फिर निजी फायदे के लिए काम करता है। अब यहाँ एक और कानूनी शब्द आता है, डिक्री। डिक्री का सीधा सा मतलब है किसी भी अदालत का आखिरी और औपचारिक फैसला जिसमें कानून की पूरी ताकत होती है। तो जब कंज्यूमर फोरम का आदेश सिविल कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उसे अपनी ही डिक्री की तरह मानता है और वैसे ही लागू करता है। मतलब उसे वही इज्जत और वही ताकत मिलती है जो कोर्ट के अपने फैसले को मिलती है। तो आज हमने दो बहुत ही जरूरी बातें समझी। एक, शिकायत करने के लिए हमारे पास 2 साल का समय होता है, और दूसरा, अगर हम जीतते हैं तो अपने हक को लागू करवाने के लिए कानून पूरी तरह हमारे साथ खड़ा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने अधिकारों के बारे में जानना तो सिर्फ पहला कदम है। असली ताकत तो उन्हें सही समय पर और सही तरीके से लागू करवाने में है। जागरूक बने और सशक्त बने।